जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा से यूट्यूब चैनल सफर सक्सेस लाइफ में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, चलिए तो आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है कौन। ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों मनुस्मृति, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर क्या बोलता है यहाँ पे कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था। ठीक है, तो 2 नंबर का देखिए, पहला ऑप्शन आपका आर.डी. बनर्जी, दूसरा आपका के.पी. जायसवाल, उसके बाद आपका तीसरा जो है यहाँ पे है ना बी.एस. थांकर। ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल यहाँ आपके स्क्रीन पे कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया है, यह आप लोग को बताना। ठीक है, तो 3 नंबर का लॉक करके बताते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा, आदि पर्व आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी को लगा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। ठीक, चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 बोलते हैं यहाँ पे कि कुंती ओ निषादी लघु कथा की रचना किसने की है। प्यारे बच्चों 4 नंबर का आप लोग बता देंगे। तो 4 नंबर का प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महाश्वेता देवी इज द राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 5। ठीक है, कि माता के नाम से पुत्री के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित है, यह आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों 5 नंबर का आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सतवाहन में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर कि द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा जाता है। ठीक है, द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 6 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे प्रथम 3 वर्णों को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है 7 नंबर की पुराणों की संख्या कितनी है। लगातार ये बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया हुआ है। ठीक है, तो 7 नंबर का मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। ठीक है, 18 इज द राइट आंसर होगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को लगा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर बताएंगे अभिमन्यु किसका पुत्र था। अभिमन्यु जो है वह किसका पुत्र था, ये आपको बताना है 8 नंबर का। ठीक है, तो 8 नंबर का देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका अर्जुन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर की कर्ण की माँ कौन थी। फटाफट आप लोग आंसर बता देंगे। ठीक है, 9 नंबर का तो कर्ण की माँ आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए कुंती थी। कौन थी, तो कुंती, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि अर्जुन है ना किसके शिष्य थे। जल्दी से आप लोग फटाफट आंसर बता देंगे। 10 नंबर का अर्जुन किसके शिष्य थे, तो याद रखिएगा डियर आप लोग है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्रोणाचार्य के। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है 11 नंबर की मनुस्मृति के रचयिता कौन थे। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे, 11 नंबर का बताएंगे। तो इसका हो जाएगा आपका सी मनु। क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर, अर्थात मनु जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल 13 नंबर कहता है कि किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे। ठीक है, तो 12 नंबर का आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे भी सतवाहन वंश, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि पूर्व सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। जल्दी से आप लोग बता देंगे, पूर्व सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। तो 13 नंबर का आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए चलिए उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 14 कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। फटाफट आप लोग आंसर बता देंगे। तो 14 नंबर का आप लोग का जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 प्रकार के आश्रमों का जो है ना उल्लेख किया गया है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था। फटाफट आंसर बता देंगे। तो 15 नंबर का आप लोग का हो जाएगा ए। ठीक है, शाही संप्रभुता के लिए, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर कहता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। फटाफट आप लोग आंसर बता देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पांडव ने जीता था। कौन जीता था, तो पांडव आपको, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है 17 नंबर की गंगा पुत्र किसे कहते हैं। फटाफट आप लोग आंसर बता देंगे, 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो 17 नंबर का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है भीष्म इज द राइट आंसर होगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद 18 नंबर यहाँ पे कहता है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था, और ये लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया हुआ है। तो जल्दी से आप लोग प्यारे बच्चों इसका आंसर बताएंगे।
18 नंबर का आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 दिन तक चला था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, और ये कंटिन्यूअस तौर पे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो 19 नंबर का आप लोग बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्कृत में। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर की महाभारत किसने लिखा है, जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग बता देंगे। तो 20 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महर्षि वेद व्यास, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल यहाँ पे कहता है, और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन भी बच्चों को अगर पैड नोट्स लेना है तो आप लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पैड नोट्स के लिए। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका कहता है 21 नंबर की जाति का लक्षण नहीं है कौन। फटाफट आप लोग आंसर बता देंगे प्यारे बच्चों। तो 21 नंबर का सी जो है सामा है, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, कि भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्दों में भारतीय यूनानियों के लिए किया गया था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किए जाने लगा। तो 22 नंबर का आप लोग बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा डी विदेशियों के लिए, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए 23 नंबर किस वंश काल में किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई, ये आपको बताना है। तो 23 नंबर का आप लोग बताएंगे, तो ए हो जाएगा आप लोग का, है ना, उत्तर वैदिक काल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि गोत्र किसका सूचक था, फटाफट आंसर बता देंगे। 24 नंबर का, तो 24 नंबर का प्यारे बच्चों आपका ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रत्येक उपजाति के समान पूर्वज। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आप लोग 25 नंबर का बताएंगे, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कालीबाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृति साहित्य विशेषकर महाकाव्य एवं पुराणों में हुआ है, ये आप लोग को बताना है। जल्दी से आप लोग बता देंगे फटाफट। 25 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र पुलिंद, और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है कहाँ, तो ये आपको बताना है। 26 नंबर का डी हो जाएगा स्मृतियों में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी स्मृतियों इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 27 कि महाभारत का संरचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ था। फटाफट आप लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, तो आंसर बताएंगे। 27 नंबर का आपका हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, 37 वर्षों में, 37 में, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है 28 नंबर कि गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग बता देंगे। तो 28 नंबर का आप लोग का यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है अंतर विवाह, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था, 29 नंबर का, तो ए हो जाएगा हाँ बिल्कुल था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 30 नंबर की सतवाहन राजाओं और रानियों की आकृति कहाँ उत्कीर्ण है, ये आपको बताना है। तो देखिए 30 नंबर का जो है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है गुफाओं की दीवार पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे, तो 31 नंबर का आप लोग याद रखिएगा अर्जुन को, है ना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, जल्दी से बताएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 32 नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कि महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। बैक टू द आंसर आप लोग बताएंगे प्यारे बच्चों। 33 नंबर का बी हो जाएगा, भीष्म को बोला गया है। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 नंबर कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों 34 नंबर का जो है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 102 में। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 कि अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियाँ थी, जल्दी से आप लोग बता देंगे फटाफट। तो 35 नंबर का लॉक करके बताता हूँ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, विचित्र बीज, है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 36 नंबर का बताएंगे, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी कौन। फटाफट आप लोग प्यारे बच्चों आंसर बताएंगे, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी क्या। 36 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पांडव, है ना, धृतराष्ट्र और विदुर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। घटोत्कच किसका पुत्र था, ये आपको बताना है, फटाफट आंसर बताएंगे। 37 नंबर का आपका भीम जो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे कहता है 38 नंबर की भीम ने हिंडिमा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था, ये आपको बताना है।
तो प्यारे बच्चों 38 नंबर का आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, है ना। गंधर्व इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर होगा। अगला सवाल, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? फटाफट आंसर बताएंगे, 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं 39 नंबर का डी हो जाएगा इनमें से सभी की, है ना, यानी अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही आंसर। वेरी गुड। अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि कर्मे ये वादिकास्ते माँ फलुस कदाचनम श्रीमद् भगवद गीता की किस अध्याय में वर्णित है? तो 40 नंबर का याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय अध्याय में वर्णित है। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर कहता है कि श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, तो लॉक करके बताते हैं। 41 नंबर का आप लोग का डी हो जाएगा, इन्हीं में से सभी। ठीक है, महात्मा गांधी, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक, डैट इज आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है 42 नंबर, है ना। क्या बोलता है कि ब्रह्मवंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? तो प्यारे बच्चों 42 नंबर का अर्थात 42 नंबर का हो जाएगा आपका ए, शक इज द राइट आंसर होगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहता है 43 नंबर कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 43 नंबर का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदि पर्व इज द राइट आंसर होगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को लगा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके इसके पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 कि ऋग्वेद के पूर्व सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, ये आप लोगों को बताना है। 44 नंबर का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे शूद्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे, जब वे नगर में जाते थे उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखकर दूर से बच सके। यह कथन किसका था, ये आपको बताना है। 45 नंबर का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, फहान। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फहान, बिल्कुल सही आंसर। चलिए, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है 40 नंबर की, द्रौपदी, है ना, दुर्योधन की माँ कौन थी? फटाफट आंसर बता देंगे 46 नंबर का। तो दुर्योधन की माँ गांधारी थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए, उसके बाद निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? तो यहाँ पे हो जाएगा 47 नंबर का डी, मानेश्वर इज द राइट आंसर। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला चैप्टर भी हम लोग देख ही लेते हैं फटाफट कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है, जल्दी से आप लोग बता देंगे फटाफट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ था? तो 2 नंबर का आप लोग का हो जाएगा बी, यूनान इज द राइट आंसर होगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों 3 नंबर का हो जाएगा सी, 64 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि जैन परंपराओं के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता था? 4 नंबर का आपका जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, 23 इज द राइट आंसर होगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें, बिल्कुल सही आंसर है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ये आपको बताना। तो 5 नंबर का प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ऋषभ देव हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए, उसके बाद 6 नंबर का बताएंगे, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कहाँ की सभा में व्यक्त हुआ था? तो यहाँ पे हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र द राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 की ऋग्वेद वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ठीक है, तो 7 नंबर का याद रखना है, बी हो जाएगा आपका इंद्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 8 नंबर की, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? फटाफट आप लोग आंसर बता देंगे। ठीक है, तो 8 नंबर का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिशला इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की, और क्वेश्चन नंबर 9 का था कि किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? 9 नंबर का, तो बी इज द राइट आंसर हो गया। यहाँ पे बुध को विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक, चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कि किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है? तो 10 नंबर का आपका हो जाएगा भी, देवगढ़ मंदिर में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो 11 नंबर का बी हो जाएगा, सारनाथ में, है ना। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की, और क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर का था कि अंतिम बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी?
तो 12 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि आपका कनिक्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है 13 नंबर की बुद्ध ने अपने बुद्ध ने या बुद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था? तो 14 नंबर का आपका ए हो जाएगा स्तूप। क्या था? तो स्तूप इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर देंगे, बताएंगे इसका आंसर। बौद्धों ने भिक्षुओं के लिए या भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण करवाया? तो 14 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे विहारों का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब लास्ट सवाल है, इसका आंसर बताइए, उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर देंगे। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 15 नंबर का प्यारे बच्चों याद रखिएगा, श्रीनगर में हुआ था। ठीक है, तो इसी के साथ है ना हम लोग आप क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर सच में पसंद आया तो वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर कीजिएगा और शेयर कम से कम कर ही दीजिएगा आप लोग। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।